नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो कल मंडे के लिए एक बार प्रोडिक्शन कर लेते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। इस चैनल पर हम अपने इंट्राडे स्टॉक्स एंड मार्केट के आगे चाल कैसी रहेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। सबसे पहले अगर हम देखें जो प्रीवियस डे हमारा रहा ऑलमोस्ट ना के बराबर। आरती इंडस्ट्री को छोड़ के सबने अपने स्टॉप लॉस को हिट किया बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट की मार्केट। क्योंकि जहां भी आपने एक चीज को नोट करा होगा, जिस दिन भी कोई न्यूज आ जाए या कोई सेंटीमेंट मार्केट पे हावी होता है तो उस दिन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। क्योंकि उस सेंटीमेंट की मार्केट में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है। क्योंकि मैंने जैसे जिस हिसाब से आपको बताया था कि मार्केट गैप अप ओपन होगी, मार्केट ने गैप अप लिया बट वो सस्टेन नहीं कर पाए सेंटीमेंट की वजह से। वो सब बैक टू बैक सबके स्टॉप लॉस खाती गई। सिर्फ एक आरती इंडस्ट्रीज था जिसका उसने स्टॉप लॉस नहीं खाया और उसका एक पहला टारगेट दिया, उसके बाद वो वहीं पे साइडवे हो गई मार्केट सारी की सारी। सो मंडे के लिए देख लेते हैं। मंडे का भी थोड़ा सा देखो, मुझे डर सा लग रहा है। और जितने भी स्टॉक्स अभी आज मैंने रीड करे हैं, मैक्सिमम का स्टॉप लॉस इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस है कि देने का मन नहीं कर रहा था कि हाँ मैं वीडियो बनाऊं और आपको स्टॉक्स दूं। क्योंकि सबके स्टॉप लॉस, किसी का 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, किसी का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ऐसे बड़े बड़े स्टॉप लॉस मिल रहे थे। बट फिर भी मैंने 5 कलेक्ट करे हैं जो अच्छे लग रहे हैं मुझे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट क्या कह रही है मंडे को। कुछ एक दिल्ली इलेक्शन हो या बीजेपी की सरकार बन गई है वहां पे, तो मंडे भी कुछ कुछ एक सेंटीमेंट जग सकता है मार्केट में। वो हम देखेंगे क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता। देखो जैसे कि आप ये देख रहे हो, डेली ट्रेंड के एज पे मार्केट वर्क कर रही है। अप साइड का इसना जो सा ट्रेंड था उसको ब्रेक दे दिया, डेली ट्रेंड को टच हो गया, तो अब मैक्सिमम टाइम ये होगा कि ये अप साइड जाएगी, जो मेरा व्यू कह रहा है इसको। और इसका जो मंडे, और ये देखो अगर आप देखोगे तो इस वाले चैनल को इसने लास्ट टाइम फ्राइडे की मार्केट में डाउन साइड जाने की फुल ऑन कोशिश करी थी, बट यहाँ से इसे रिजेक्शन मिली है। क्योंकि ये क्लोजिंग नहीं दे पाया हमारे ट्रेंड के, जो सही ट्रेंड का था इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर ये दे देता तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ जाता। सो इतना तो कंफर्म हो गया कि इसने ऊपर जाना है। सो 30 मिनट में अगर आप देखोगे इसको, तो 30 मिनट में मुझे कल भी ये गैप अप ओपन होती दिख रही है मार्केट। और इसके बाद देखो ये स्ट्रेट मूव दिख रहा है। अगर इसका हाई तोड़ोगे तो ये भी एक स्ट्रेट मूव दिख रहा है। सो कल मार्केट आपको ऑलमोस्ट 23,700 मतलब 23,800 के करीब जाती दिखेगी। 201 पॉइंट की कल रैली दिखा सकती है मार्केट कल की डेट में। या फिर इसका अपने जो लास्ट प्रीवियस हाई है कुछ दिनों का 810 को, इसको भी ब्रेक करके 24,000 के करीब जाती हमें दिख सकती है मार्केट। बट ये देखना पड़ेगा कि सेंटीमेंट क्या है मार्केट का, वो हमें कल ही समझ में आएगा। सो चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, अपने स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा हमारा बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट को अगर आप देखोगे, देखो इसने क्या किया है। मंथ में दिखा दूं पहले आपको। मंथ के इसमें एक ये डाउन डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड को टच किया इसने, अप साइड मारा, बट इस वाली रेंज के जहां इसने ब्रेकआउट किया यहाँ के कहीं भी एक रीटेस्टिंग नहीं हुई और ये डाउन आगे एकदम से उठ पड़ा। तो डेली में इसकी एक एंट्री बना लेते हैं। एक्चुअली मेरी जो स्पेशलिटी है वो डाउन डाउन जाती मार्केट से ट्रेड निकालने की है। रिवर्सल मैं ज्यादा देखता हूँ कि कहाँ रिवर्स मिल जाए आपको। तो इसको 30 मिनट में देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आप नोट कर रहे होंगे ये एक ट्रेंड है। इसको आपने बाय करना है अराउंड 532 के अराउंड, इसको बाय करना है। 527 का इसका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा एंड इसका टारगेट रहेगा पहला 537। इसी ट्रेंड अपसाइड ट्रेंड के एज पे हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा 5 एक पॉइंट का। अगर ये टूट जाता है तो कल ये आपको 541 के करीब देखने को मिलेगा। स्टॉक अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये एक 30 मिनट की रेंज के अंडर ही काम कर रहा है। सो इसको हम कहीं ना कहीं यहीं कहीं बाय करेंगे। 531 32 के अराउंड इसको बाय करेंगे एंड इसका स्ट्रेट मूव लेंगे अपसाइड की तरफ। स्टॉक बढ़िया लग रहा है। सेकंड वन इज सीसीएल। सीसीएल प्रोडक्ट्स। सीसीएल प्रोडक्ट्स को आप देखोगे डाउन ट्रेंड, ये एक अपर ट्रेंड है और ये एक मेन अपर ट्रेंड चल रहा है। सो इसको भी हमने इस ट्रेंड की एज पे ले लेना, बाय कर लेना। अराउंड 655 के अराउंड इसको हम बाय करेंगे। ओ सॉरी 652 के अराउंड हम इसको बाय करेंगे। 52 53 के अराउंड जाए कहीं भी मिले आप इसको बाय कर लेना। 644 का इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 662 का इसका पहला टारगेट रहेगा, इस साइड की पहली रेजिस्टेंस जो है। अगर ये ब्रेक हो जाती है देन ये 666 के अराउंड हमें कल देखने को मिल सकता है इस ट्रेंड की एज तक। अगर ये भी ब्रेक होता है देन अपर ट्रेंड की तरफ ये कल हमें जाता दिखेगा। थर्ड वन इज बर्जर पेंट। बर्जर पेंट, इसके भी देखो आप डाउन साइड दो ट्रेंड चल रही है। वन इज दिस एंड एक ये, दोनों को क्रॉस करके जहां इसने क्रॉस किया अच्छी रैली दिखाई और एक ये स्पोर्ट जोन बना दिया इसने।
बट इधर भी एक रेजिस्टेंस आप देख रहे होंगे और इसकी कहीं भी हमें क्लोजिंग नहीं मिली। सो क्या करना है, इसको इसको क्लोज करने के लिए डायरेक्ट तो ऊपर जाएगा नहीं, या तो गैप अप ओपन हो जाए तो ऊपर चला जाएगा। अगर नहीं होता बाई चांस, अगर ये नहीं कर पाता, तो इसने क्या करना है, एक बार ट्रेंड को टच करना है, देन अप साइड मारना है। सो हम इसको डाउन साइड के लिए देखते हैं। 477 के अराउंड हम इसको बाय करेंगे, 77 78 के अराउंड इसको बाय कर लेना। 474 का इसका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 3 एक पॉइंट का। अगर 78 पे ले रहे हो तो 4 एक पॉइंट का होगा। एंड इसका टारगेट रहेगा 481 का पहला टारगेट अपकमिंग रेजिस्टेंस। अगर वो टूटती है देन 484 के करीब आपको कल ये जाता दिखेगा। स्टॉक ये बढ़िया लग रहा है कल के लिए। फोर्थ वन इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ये मुझे बढ़िया स्टॉक लग रहा है। अगर आपको मैं इसको आरएसआई पे भी दिखाऊं, तो आरएसआई पे इसने 40-20 की रेंज में इसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो ब्रेकआउट दिया है तो मैक्सिमम टाइम होता है 1:1 का ट्रेड आपको कल ये देखने को मिल सकता है इसमें। आपने बाय करना है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को अराउंड 277 के अराउंड इसको बाय कर लेना। 273 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 4 एक पॉइंट का। अगर ये इसको तोड़ देता है, सॉरी, टारगेट इसका रहेगा पहला अपसाइड 282, देन 84, देन 91। स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है। 1:1 का ट्रेड तो ये कंफर्म है कि देख के जाएगा ही जाएगा। लास्ट वन इज विष्णु केमिकल। विष्णु केमिकल को मैं आपको बता दूं, ये देखो ये एक ट्रेंड के अंडर काम कर रहा है। वीकली में मैं अगर आपको दिखाऊं, तो इसने इस वाली कैंडल को अगर आप देखोगे, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, बट रीटेस्टिंग कहीं नहीं हुई। सो एक कंफर्मेशन ये है कि इसकी रीटेस्टिंग पे भी ये आएगा, देन अपसाइड जाएगा। अपसाइड के लिए ये बहुत बड़ा टारगेट है इसका। अपसाइड के लिए 496 पहला टारगेट है मेरा विद इन अ वीक। क्या पता वो कर ही दे, कुछ नहीं कर सकते। अभी तो 450 कुछ के अराउंड चल रहा है, 460 के अराउंड। 30 एक पॉइंट की रैली दिखानी है इसने पूरे हफ्ते के अंदर अंदर, ये जो नेक्स्ट कमिंग हफ्ता आ रहा है। सो ये डाउन ट्रेंड है 30 मिनट का, ये अप ट्रेंड है 30 मिनट का। इसको डाउन ट्रेंड की एज पे हमने लेना है, बिकॉज ये ट्रेंड को टच करके डाउन की तरफ आ रहा है और इसी लाइन इसको हमने कंफर्म किया है पिछली कैंडल पे। सो डबल कंफर्मेशन आ गई। तो इसको बाय करेंगे हम अराउंड 456 और 55 के अराउंड इसको हम बाय करेंगे। 449 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है, बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे इसने तोड़ दिया तो यहाँ कहीं पे ये सपोर्ट ले लेगा, देन अपसाइड चला जाएगा। सो थोड़ा सा मुझे स्टॉप लॉस बड़ा करना पड़ता है। स्टॉप लॉस भी हमें, स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं होता कि हमने लगवाना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट स्टॉप लॉस से पहले पहले वो वापस चला जाए और कहीं ना कहीं जाके अपने क्या नाम है, जहाँ पे हमारी एंट्री है वहां तक आ जाए और हम एग्जिट हो जाए। सो कभी इतना भी ध्यान रखना गाइस, जैसे स्टॉक हमारी एंट्री से डाउन जाता है और हाफ एक तक, मतलब जितना हमारा स्टॉप लगा है स्टॉप लॉस के बहुत नजदीक आ जाता है, और उसके बाद वो दोबारा उठना स्टार्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम टाइम आपने क्या करना है कि जैसे ही वो अपनी कोस्ट टू कोस्ट, जो मतलब हमारी एंट्री पे आता है ना, तो कोस्ट टू कोस्ट का आपने जैसे ही उसको मतलब ऊपर चला जाता है कोस्ट टू कोस्ट से, तो आपने उसका स्टॉप लॉस मूव कर देना है कोस्ट टू कोस्ट का, ताकि ना हम उसको दें ना हम उससे लें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ब्रोकरेज लेके जाएगा। ब्रोकरेज तो आप कर भी कमा लो, बट अपनी कैपिटल को बचाओ। कैपिटल जरूरी है। सेंटीमेंट की मार्केट में मैक्सिमम टाइम हमें अपनी कैपिटल बचानी पड़ती है। ये सेंटीमेंट की ही मार्केट चल रही है अभी 2-4 दिन। बुल रन जिस दिन आ गया आपको मैं जरूर बताऊंगा, उसके बाद आप देखना कि रैली क्या दिखाती है मार्केट। सो इसको बाय करना 456 55 के अराउंड आप बाय करना। 449 का इसका स्टॉप लॉस है, 65 का इसका पहला टारगेट 10 एक पॉइंट का, देन 71 एंड 75 इसका कल आपको देखने को मिल सकता है। सो एक आप ना चंबल फर्टिलाइजर को अपनी वॉच लिस्ट में डाल देना, मैं उसकी वीडियो लेके आऊंगा। उसने अपनी 8 महीने की रेंज का, 8 मंथ की रेंज का ब्रेकआउट दिया है चंबल फर्टिलाइजर ने। उसकी एक मैंने परफेक्ट एंट्री निकालनी है और उसका मेन टारगेट मेरा है 800 कुछ का। अभी वो ट्रेंड कर रहा है, अभी ये ट्रेंड कर रहा है अराउंड, ये देखो हमने एक एंट्री निकाल ली थी इसकी 487 पे, पहले से ही तैयार है। और ये अभी इस टाइम 4555 के अराउंड इसको ये अपना ट्रेंड कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इसके बारे में। अगर आप ये देखोगे, ये देखो इस ट्रेंड, इस वाली का जो रेजिस्टेंस थी, इसका ब्रेकआउट देके, रेंज थी जो सी, इसका ब्रेकआउट देके ये अपसाइड क्लोजिंग दे चुका है। बट महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ, महीने की वेट करनी पड़ेगी हमें। जैसे ही मंथली कंप्लीट हो जाएगा और इसने अपसाइड क्लोजिंग दे दी, सो आप ये तैयार रखना कि ये बहुत अपसाइड जाने को तैयार है। अभी मंथ एंड तक हम इसकी वेट करेंगे। बहुत बढ़िया स्टॉक दिख रहा है ये। बाई चांस अगर ये क्लोजिंग दे गया तो वेल एंड गुड, हम इस पे बैठेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट खाएंगे। चलो गाइस फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। अच्छे से ट्रेड करना, लॉस नहीं करना। अगर कोई भी आपके स्टॉप लॉस की तरफ मूव कर रहा है स्टॉक, और उसके बाद वो आप स्टॉप लॉस नहीं हिट करके दोबारा अपने सीटीसी की तरफ जा रहा है, तो मूव योर स्टॉप लॉस एज सीटीसी। उसके बाद वो बेशक आप तक को टारगेट दे, कुछ भी दे, बट आपने फालतू की मनी अपनी लॉस नहीं करनी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको डेली मतलब आज हमने बाय किया कल हमने बेच दिया, ऐसे स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना कि यहाँ आपको बाय टुडे सेल टुमारो वाले अगर ट्रेड चाहिए, तो फिर मैं कल से उस पर भी एक वीडियो लानी स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मैं तो उसी पे ट्रेड ज्यादा करता हूँ, बाय टुडे सेल टुमारो या डे आफ्टर टुमारो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम टू यू ऑल। ओके गाइस।